नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है जो विश्लेषण के लिए आई हुई है और दो चीज़ें मुख्य रूप से इस हथेली में दिखाई दे रही हैं और ये चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर रही है। और ये दोनों चीज़ें जीवन में एक तो संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रही है, दूसरे धन के मामले में जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो तरक्की है आपकी, जो उन्नति है आपकी, वास्तव में इन दो वजहों से तीव्र गति से रुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसकी ओर भी चलेंगे हम, क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ों को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और बड़े सरल रूप से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हथेली का अगर आकार देखते हैं हम यहाँ पे, तो आपकी हथेली यहाँ पे थोड़ी सी चौकोर और वैसे देखा जाए तो आयताकार हथेली है। अगर करियर के मामले में देखा जाता है तो जिस व्यक्ति की हथेली, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आयताकार हथेली होती है ना, तो निश्चित रूप से मानसिक वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक वर्क ऐसे लोगों को थोड़ा कम करना पड़ता है, और या बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा होता है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्के रूप से थोड़ा चौकोर है, तो मेहनती स्वभाव यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम सरल से सरल तरीके से देखते हैं। एक तो हथेली का कलर देखो आप, जब नज़र पड़ती है तो एक चमचमाता हुआ कलर दिखाई दे रहा है। हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और जब हमारी हथेली की रंगत बहुत सुंदर होती है ना, तो जीवन में कितना भी संघर्ष हो, जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाने की कोशिश करता है, बहुत आनंदपूर्वक जीने की कोशिश करता है। और सकारात्मक ऊर्जा ऐसे व्यक्तियों के दिल और मन में रहता है, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सकारात्मक सोच को भी हथेली की ये रंगत जन्म देती है। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब अभी जैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपकी जो जीवन की रेखा है उससे एक रेखा निकल रही है जो सीधा सूर्य के पर्वत पर चल रही है। और जीवन की रेखा से जब हमारी सूर्य की रेखा आरंभ होती है ना, अगर ये रेखा दोष रहित हो जाए, अभी तो दोषयुक्त है, लेकिन जब ये दोष रहित हो जाएगी, अपने दोषों से मिट जाएगी, भले ही मैं इसका उपाय दूंगा आपको हल के रूप में अपनी जीवनचर्या को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो ये भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी, ये निश्चित है। लेकिन ये रेखा कह रही है, इसका साफ कहना है, आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा से निकलकर सूर्य के पर्वत पर जा रही है, ये जो उन्नति होगी आपके, वो आपके निजी परिश्रम और अपनी योग्यता से होगी, ये निश्चित है। एकदम एकाएक आपको किसी की सहायता नहीं मिलेगी, एकाएक आपको कोई जैकपॉट नहीं खुलेगा। आपकी जो उन्नति होगी वो निश्चित ही जो है आपकी निजी परिश्रम, निजी मेहनत के बल पर और अपनी योग्यता से होगी। ये रेखा यही कह रही है, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छी उन्नति होगी और आप तरक्की करेंगे। दूसरी बात, अगर हम साधारण तरीके से वर्तमान में हथेली को देखते हैं, तो आपकी हथेली में पूरी तरह से जो है छोटी छोटी गौण रेखाएं, जो सूक्ष्म रेखाएं हैं, एक दूसरों से काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये नेगेटिव है, ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय को दिखाती है। और ये रेखाएं जब हमारी हथेली में उपजनी शुरू हो जाती है ना, आनी शुरू होती है ना, और अपना मकड़ जाला बिछाना शुरू कर देती है ना, तो सबसे पहले ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को जन्म देती है। और यही चीज़
ये निश्चित रूप से, चाहे आंशिक रूप से करे, लेकिन आपके जीवन में इसका प्रभाव चल रहा है। संघर्ष की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। हथेली में अगर इस तरह की रेखाएं हों तो व्यक्ति के हथेली में कभी पैसा नहीं टिक पाता है, चाहे कितना भी कमा ले। अगर ऐसा व्यक्ति करोड़ों में भी कमाई कर ले तो भी हथेली में जो है पैसा नहीं टिकता है। सबसे बड़ी वजह होती है इसकी। और जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, जो व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है, जो उन्नति होती है, ये तीव्र गति से उसे रोकने का काम करती है। यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण। चौथी चीज़ है, ये मानसिक तनाव को बढ़ाती है। कहीं न कहीं बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देती हैं, अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को दुविधा का शिकार भी बनाती है। इसका जो है सबसे ज़्यादा परिणाम ये देखने को मिलता है। और इसका जो प्रभाव रहता है ये 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हमने इसका उपाय नहीं किया या अपनी जीवनचर्या को कुछ हद तक नहीं बदला तो ये अपनी जड़ें गहरी कर लेती हैं और 5 सालों से या 7 सालों तक जो है अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर, कंगाली की ओर ले जाती है। एक तरफ से कहें पूरा डेवलपमेंट, पूरे विकास को, पूरे जीवन को ये जो है एक तरह से जो है नेगेटिव बना लेती है। तो इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसको करें। और इनकी वजह से देखना आप, जब आपकी हथेली में या कुंडली में न नेगेटिव ऊर्जा अपने घर कर जाती है ना, तो व्यक्ति की हथेली की जो रेखाएं हैं वो लगभग प्रत्येक दिन बदलती रहती हैं। जो गौण रेखाएं, छोटी रेखाएं हैं, वो अपना जड़ जमा रही होती है और एक दूसरी चीज़ों को जो है जन्म दे रही होती है। तो ये कारण है आपकी हथेली में डेली जो रेखाएं बदलती हैं तो, और आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन, जो उलझन चल रही है, इसका कारण यही है। आपकी हथेली में जो पैसा नहीं टिक पा रहा है उसका कारण ये नेगेटिव ऊर्जा है। और ज़्यादातर मैंने ये सर्च करके देखा है प्रैक्टिकल रूप में जीवन में, यदि हथेली में ये रेखाएं आती हैं और व्यक्ति अपनी कुंडली को किसी विशेषज्ञ को बताता है तो या तो पितृदोष व्यक्ति के कुंडली में निकलता है, या तो काल सर्प योग का निर्माण होता है, या वास्तु दोष निकलता है, या नज़र दोष का निकलना संभव होता है। बहुत सारे जाप बताते हैं, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन ये होती नेगेटिव ऊर्जा ही है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है। इसका एक निश्चित समय होता है, किसी की हथेली में 2.5 वर्ष का, किसी की हथेली में या जीवन में 5 वर्षों का। उससे ज़्यादा बहुत कम ये टिक पाती है। लेकिन उन 2.5 या 5 वर्षों में ये अपना बहुत सारा काम कर लेती है, जिससे व्यक्ति का जो जीवन है वो काफ़ी दूभर हो जाता है। तो इसलिए इसका वैज्ञानिक, सस्ता और ज्योतिषीय प्राकृतिक उपाय करना चाहिए, जिससे जो है एक कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो चक्कर हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक सटीक उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। दूसरी स्थिति, आपकी हथेली में जो दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को और देखिएगा आपकी ये जो जीवन की लकीर है ना, इस तरह से जारी है। आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है, इस तरह से जारी है। आपकी यहाँ पे करियर और धन की रेखा है जो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक रेखा जीवन की रेखा से ऊपर की ओर और भी जारी है। लेकिन उन्हीं रेखाओं के बीच में एक निम्न मंगल से रेखा आके और यहाँ पे रुक रही है। ये अलग लाइन है जो ये जारी है, ये मस्तिष्क रेखा की ब्रांच जारी है इधर। लेकिन ये होती है आपकी राहु की रेखा। और राहु की रेखा ऐसी होती है जब राहु का प्रभाव आना शुरू हो जाता, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा तो ये लकीर आनी शुरू हो जाती है जीवन के उसी टाइम पे, ये पहले नहीं रहती है। अगर ये लकीर आपकी हथेली में आना शुरू हो गई तो ये समझिएगा ये रेखा अपना काम करेगी और अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो वर्तमान समय में
राहु नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है और साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है जीवन में तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किल आती है। और कैसे आती है देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये अगर यहाँ से किसी पर्वत पे जाती है तो उसके गुणों में वृद्धि करती है और दो तरफा जो है धन योग बनाती है, तब इसका फ़ायदा मिलता है, नुकसान नहीं मिलता। राहु नेगेटिव नहीं होता है, राहु अच्छा हो जाता है। लेकिन आपकी हथेली में क्या है, यहाँ से निकल रही है और मस्तिष्क रेखा तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो जब जीवन की लकीर को काटती है तो जीवन में मुश्किलों को ये देती है, मुश्किलें आती हैं। वहीं एक प्रोग्रेस लाइन भी जो आपकी मस्तिष्क की रेखा से मिल रही है, जीवन की रेखा से जा कर के उसको भी काट रही है। तो कहीं कहीं जो डेवलपमेंट है आपका, जो प्रोग्रेस है आपका, उसको पूरी तरह से रोके हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसमें असर डाल रही है। तीसरी चीज़ है आपकी जो करियर और धन की लकीर है उसको ये भेदन कर रही है, मानी उसको काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जो है इस रेखा के काटने की वजह से आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। और इसका जो असर है ना वो कहीं ना कहीं 18 वर्षों तक आंशिक रूप से रहता ही रहता है। भले ही बाद में या तो ये 2.5-3 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद ये या तो जो है आगे किसी पर्वत पे चली जाती है या तो समाप्त होने बैठ जाती है, लेकिन अभी इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। तीसरी चीज़ है ये मस्तिष्क की रेखा का भेदन कर रही है। और जब राहु की रेखा मस्तिष्क की रेखा को भेदती है या वहीं पे टच करके रुक जाती है तो तनाव की स्थिति को जन्म देती है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रसित होने लगता है। इस बात की जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और ये काम करती है। और दूसरी बात है राहु जब खराब होने बैठ जाता है तो बहुत सी चीज़ों में ये देखा गया है, जातक नशा करता है, एल्कोहल लेता है या मजबूरन उसे बहुत सारी जगहों पर झूठ बोलना पड़ता है। फास्ट फूड खाने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है या व्यक्ति फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव अगर नेगेटिव हो जाए तो व्यक्तित्व पर भी होता है। कई बार ऐसे जो जातक होते हैं आलसी हो जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे जाए तो ये ऐसी बीमारियों को भी जन्म देता है, व्यक्ति को ऐसी बीमारियां भी पकड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में जातक की बहुत ज़्यादा खराब होने पर समाप्ति भी हो जाती है। ये राहु का जो है बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। भले ही ये बहुत छोटी लकीर है लेकिन इसका ज़बरदस्त प्रभाव है। और साथ में नेगेटिव ऊर्जा भी हो तो इसको बल मिलना शुरू हो जाता है, इसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। इन दोनों का मैं बिल्कुल सरल उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा दिनचर्या बदल लेगा। इनके जो दुष्परिणाम हैं वो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन से हटने शुरू हो जाएंगे। ये दो प्रमुख चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही थी तो मैंने सबसे पहले इसी पे नज़र डाला है। अब जो है हम आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं और जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है आपकी, इसका जो जड़ वाला भाग है इसको अंग्रेजी में जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और गुरु हैं तो सबसे बड़े इनको माना जाएगा। दूसरी बात, जो ये हमारा अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको वीनस का माउंट अंग्रेजी में कहते हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं।
ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी के ये शिष्य हैं। ये चंद्रमा का क्षेत्र जो है ये गण होते हैं भगवान शंकर के, लेकिन ये शिष्य हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पे झुकाव लिए है। और मिडिल फिंगर है ना, जो आपकी शनि की उंगली से कहते हैं, क्योंकि इसका जड़ वाला भाग शनि पर्वत है, भाग्य स्थान भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे आके रुकती है। तो जब इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से बीच की उंगली शनि की तरफ ढलता है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देता है। ऐसी अगर उंगली हो तो आपका जो व्यक्तित्व है वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, और आपके अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मिडिल फिंगर देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी सीधी लंबी है, जैसे फोटो में है तो सीधी लंबी दिखाई दे रही है। माने मेहनती हैं, बुद्धिमत्ता से और विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है, आप व्यक्ति हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, क्योंकि इसका जो जड़ वाला भाग है ना, ये सन माउंट है, सूर्य का पर्वत, इसलिए इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। और रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, अनामिका जो है इसको संस्कृत में कहते हैं। ये पूरी तरह से आप देखो झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, माने शनि की तरफ। और जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम और यश पाने की जो इच्छा है ना, उसको प्रबल करती है, और ये कर भी रही है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो आपकी रिंग फिंगर है, उसके बीच में हल्का गैप भी दिखाई दे रहा है, और ये 40वें वर्ष के बाद से लेके 50वें वर्ष तक अपना धन के रूप में प्रभाव देता है। अगर ये गैप है तो निश्चित रूप से 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ जीवन में देता है। या तो धन का महत्व व्यक्ति इन वर्षों के बीच नहीं समझ पाता है, या धन के मामले में संघर्ष जीवन में रहता है, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है। इन चीज़ों में से एक चीज़ आपके जीवन में यहाँ पे देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ देखिए, आपका बृहस्पति की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली बराबर दिखाई दे रही है, बराबर। तो इन दोनों के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। जहाँ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, वहीं हिम्मती स्वभाव और यश पाने की ललक भी दिखाई दे रही है, एनालिटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखो, हल के रूप में झुक रही है ये भी, और ये सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है, ठीक है ना। इसको कनिष्ठा कहते हैं, और इसका जो जड़ वाला भाग है इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं। और जब कनिष्ठा ये सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक रहती है, पैसा कमाने की ललक रहती है, और अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, और आपको क्या करना है, अपना नाखून थोड़ा सा बढ़ाना है। ये यहाँ पे पहले पोरों तक नहीं पहुँच पा रही है, बहुत छोटा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं पहुँच पा रही है। तो थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में हल्का सा गैप यहाँ पे दिखाई दे रही है, कमी दिखाई दे रही है। अब एक छोटी सी चीज़ देखिएगा, आपकी बृहस्पति की उंगली का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी रिंग फिंगर का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि की जो उंगली है आपकी यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में इस फोटो के हिसाब से शनि की तरफ है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है, शनि की तरफ होता है, तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। और ऐसे में ये जीवन पर जो प्रभाव डालता है, व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है इसके कारण, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी शनि अगर नेगेटिव है तो खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। ये चीज़ आपके अंदर
उंगलियों का झुकाव दे रहा है। अब अंगूठे पे चले जाएं। आपका अंगूठा आप देखो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे आपका है, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित आप होते हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल की ओर ज़्यादा आप यहाँ पे आकर्षित होते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। उसे पाने के लिए जो है आपके अंदर ललक बनी हुई है और जीवन काल में निश्चित ही, चाहे ओल्ड एज में हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है लग्जरी लाइफ को पाता है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला पौरवा अच्छा खासा लंबा और नुकीला भी है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड पौरवा आपकी जो तर्क की शक्ति है उसको बता रहा है। उंगली यहाँ पे कड़क दिखाई दे रही है। अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, एक यव का साइन बहुत सुंदर रूप में बनता हुआ दिख रहा है। पूरा नहीं बना पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका चंद्र का क्षेत्र भी गद्दीनुमा है, तो तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये साइन और ये चंद्रमा का गद्दीनुमा होना इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। दूसरा, अभी हो ना हो ये आप जानते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अगर हो चुका है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो सूर्य की लकीर के दोष रहित होने पर निश्चित तौर पे जो है आपको अपने घर की सुख मिलेगा, अपने घर की प्राप्ति होगी। किसी कारणवश अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति न हो पाई तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख आपको मिलेगा। अब तीसरी चीज़, थोड़ी सी आपकी रेखाओं की ओर चली जाएं। यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है, और इस रेखा पर गुरु का जो आचार्य बृहस्पति जी हैं और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही दोनों के बलाबल आ जाने के कारण आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और हमारे ग्रहों में सबसे विशाल ग्रह है, उनका बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर, एक सफलतम व्यक्तित्व तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है। एक रेखा इसकी यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, कहीं ना कहीं हल्के रूप में त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा नहीं बन रहा है, हिसाब से नहीं बन रहा है, लेकिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का ज़्यादा व्यक्तित्व है, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात की भरपूर संभावना है। और जो आपकी प्रगति होगी न, जो उन्नति होगी, वो अपने जन्म स्थान से दूर होनी यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरी बात कि घर के अंदर उतना सम्मान, उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी जितना आपको बाहर मिलेगा। चौथी बात, आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपका हृदय की लकीर है इसमें लगातार 2-3 जो है त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है जीवन में आप अपनी कमाई हुई पैसों से एक से ज़्यादा भूमिका अर्जन करेंगे, जिस तरह की रेखाएं हैं। अब देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है यहाँ पे,
ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परिचायक होती है आपकी बुद्धि की और आपकी विवेक की, आपका बौद्धिक स्तर की। यहाँ पे ये अपने स्थान से निकलकर इस तरह से जा रही है और ऊर्ध्व जो चंद्र है उस पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये बता रही है अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, और जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है, ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं चाहे ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो। अगर नौकरी कर रहा हो तो उच्च पदस्थ होता है, अधिकारी होता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं। या ये कह सकते हैं ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हों तो वो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है इस बुद्धि की लाइन से विवेक से काम करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी चीज़ और देखिए, अंत में ये दो भागों में बट रहा है, द्विमुहाकार जिसे कहते हैं। आपकी रेखा ये हो रही है, आपका जो मन है, आपका जो प्रयास है, कई क्षेत्रों से, एक से नहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हैं आप। ये रेखा यही बता रही है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का प्रभाव आ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आपकी जो ये रेखा है मस्तिष्क की रेखा, यहाँ से एक रेखा निकलकर और कहाँ जा रही है, शनि की पर्वत पर, मानी मस्तिष्क से निकलकर शनि के पर्वत पर, इस पर्वत को शनि का पर्वत कहते हैं, एक रेखा जा रही है, लकीर जा रही है। ये जातक के जीवन में जिस भी हथेली में ऐसी रेखा होती है, थोड़ी सी उदासी तो देती है, रहती है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में रिसर्चर या उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं, कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा आपकी यहाँ से निकलकर और कहाँ जा रही है, बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है, बुद्ध की ओर ये देख रही है, बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है। और आप सभी जानते हैं ना, बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। तो कहीं न कहीं व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई ये दिखाई दे रही है। जो मन है आपका वो व्यापार की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा आपकी जीवन की लकीर को देखें। यहाँ पे आपकी जीवन की लकीर इस तरह से धनुषाकार होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। जीवन में जीवन की रेखा निरंतर उन्नति की ओर आपको आकर्षित कर रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में बहुत बड़ा संकट या कष्ट की संभावना पूरे उम्र में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक अगर कुछ हुआ है तो आगे आपका जो है जीवन की रेखा के अनुसार बहुत अच्छा रहने वाला है। भले ही नेगेटिव ऊर्जा है, राहु का प्रभाव है, वो अपना फल दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे कहें, एक रेखा इस तरह से जा रही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव लिए हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे धूमिल किस्म की है, स्पष्ट नहीं है। ये चंद्रमा के प्रभाव से है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद व्यक्ति को करना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाकर 42 से लेकर 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है। लेकिन ये रेखा स्पष्ट हो, सुंदर हो, दोष रहित हो, तो ये रेखा 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है और व्यक्ति को फिर प्रत्येक दिन अर्निंग ये देती है। और ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है, और व्यापार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। मतलब ये होता है, अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो ना, तो भी उसमें व्यापार खोजता है। प्रत्येक दिन अर्निंग करने वाला काम व्यक्ति के पास आता है, यही ये रेखा बताती है। लेकिन वर्तमान समय में
इस रेखा को यहाँ पर राहु की रेखा काट रही है तो इसकी महत्व को बहुत ज़्यादा घटा रही है। वहीं यहाँ पे भी एक रेखा इसको काट के आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसकी महत्ता और धूमिल भी है। तो करियर के मामले में और धन के मामले में ये संघर्ष को ही जन्म दे रही है। यहाँ पे देखोगे जीवन की रेखा से जो है एक रेखा इस तरह से निकल रही है, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ। निश्चित रूप से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी न, आपको भव्य यात्राओं का मौका भी मिलेगा। अगर आपके जीवन में जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाए और जो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है वो कम हो जाए तो निश्चित ही जीवन काल में, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आप अव्वल रहेंगे और निश्चित ही जीवन काल में आपको एक भव्य और सुंदर यात्रा का मौका मिलेगा। यहाँ पे चंद्र क्षेत्र पे आप देख रहे होंगे, जो चंद्र क्षेत्र से प्रभावित है वर्ग के साइन बन रहे हैं। निश्चित ही चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, इस ओर ये इशारा कर रहा है। वहीं आप यहाँ पे देखोगे हल्के रूप में यहाँ पे इस तरह का जो है त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है राहु क्षेत्र पे। अभी बना नहीं है लेकिन आभास दिखाई दे रहा है। और जब राहु क्षेत्र पे त्रिभुज बनता है तो राहु जो है अपना एक्टिव अवस्था में आता है, अच्छे फल देता है। फिर व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है लेकिन खर्चा व्यक्ति की हथेली में बहुत कम होता है। तीसरा, इसमें पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाती हुई आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है यहाँ पे कुछ ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे शुक्र का पर्वत कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं भी दिख रही हैं। वर्तमान समय में शुक्र आपको मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी शुक्र के को अगर देखा जाए तो अभाव की स्थिति यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सुख मिलना चाहिए था, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे और कोई सुख हो, लेकिन उन सुखों में जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें, निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल और ऊपरी मंगल दोनों ठीक है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। यहाँ पे अगर बृहस्पति जी को देखें तो थोड़ा शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है न, तो कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, इस और ये इंगित कर रहा है। वैसे ये जगह पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, उभरी हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ जाता है या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे। सहयोग की भावना आपके अंदर रहने वाली है, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय भी हैं। सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। परोपकार की भावनाएं और धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आचार्य बृहस्पति अगर बहुत सुंदर अवस्था में हो ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला और विद्वान किस्म का व्यक्ति होता है। अपार मान सम्मान आने वाले समय में राहु के प्रभाव खत्म होने पर, नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको बहुत सुंदर सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का हिसाब किताब देखें तो शनि ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं दे रहा है। थोड़ा अगर शनि ज़्यादा चिंता देता है तो व्यक्ति को डरावने सपने भी देता है, अजीब किस्म की, या जो ख्यालात आते हैं वो बुरे बुरे ख्यालात देना शुरू कर लेता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन की खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। और विशेषतर अगर नौकरी का मालिक यही है, अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो निश्चित ही तनाव की स्थिति को ये जन्म देता है, कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा करता है।
और वर्तमान समय में यही बता रहा है। आपका सूर्य ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा वर्तमान समय में नेगेटिव है ऊर्जा के कारण, नेगेटिव ऊर्जा के कारण। तो वर्तमान समय में आपकी जो मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, उस तरह से जो है फैलाव नहीं मिल पा रहा है। बुध की स्थिति देखें तो इस तरह से ऊपर की ओर बहुत अच्छी लकीरें जा रही हैं, जो बता रहा है कि आपका जो माइंड है और व्यापारिक बुद्धि आपके अंदर बहुत अच्छी है। सेवा भाव भी है, एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है निश्चित रूप से सुख संपदा, भौतिक सुख सुखदाएँ और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से अपना बनाना है, प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और पर्सनैलिटी जो है बुद्ध के कारण बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्का गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कभी कभी जो है इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, या भावुकता ज़्यादा आ सकती है, या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन आने वाले समय में मन को मजबूती देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहने वाला है और एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी। इस ओर जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मणिबंध बता रहा है कि पूर्व जन्म में बहुत सुंदर कर्म आपने किए थे और उन कर्मों का फल जो है इस नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर आपको धन के रूप में, अच्छे सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में मिलने वाला है। इसकी ज़्यादा जो है यहाँ पे संभावना दिख रही है। मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में लिखित रूप से उपाय भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।